अभी माँ की नवरात्रि शुरू हो गए हैं, तो मैं माँ दुर्गा सप्तशती के मंत्रों के, जिसमें सप्तश्लोकी दुर्गा में दिए गए मंत्रों के बारे में बताऊंगी। इन मंत्रों को करने से हमें फल की प्राप्ति होती है, इसलिए पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए हमें इन्हें करना चाहिए। अपनी स्वस्थ कामनाओं के लिए देवी माँ से प्रार्थना करते हुए हमें अपना दुर्गा सप्तशती में दिए हुए मंत्रों को हमेशा करना चाहिए। उसे मैं आज अर्थ सहित बताऊंगी। अगर मुझसे कुछ भूल चूक या गलती हो तो आप स्वयं भी इसे देख सकते हैं। जिससे शिववाच देव तुम भक्सुल सर्व कार्य प्रदायिनी कलो ही कार्य सिद्ध्यर्थम उपाय बृहन्ततः देव्यावाच शृण देवी प्रवेक्षां कलो सर्वेश साधन मया तवे विष्णे नाम्यंबा स्तुति प्रकाशयते ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्त्रोत मंत्रस्य नारायणी ऋषिः अनुष्टुप छंदसी माँ काली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती देवता श्री जो दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगा ओम ज्ञानामपि चेतांसी देवी ही भगवती ही सा बलादा कृषि मोहाय महामायाय प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हरसि विशेष जंतो स्वस्थे स्मृता मतमतीं शुभां ददासी दारिद्र्य खारणे कतन्या सर्वोपकार करणाय सदा रचिता। उसका अर्थ हम पढ़ते हैं। शिववाच शिव जी कहते हैं, देव तुम भक्तों के लिए सुलभ और समस्त कर्मों को विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि है तो यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। देवी ने कहा, हे देव आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह मैं बतलाऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। इसे अम्बा स्तुति के नाम से भी जानते हैं। अब इसका यहाँ इसका अर्थ पढ़ रहे हैं हम। ओम इस सप्तश्लोकी स्त्रोत के नारायणी ऋषि है, अनुष्टुप छंद है, श्री माँ काली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती देवता है। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। वे भगवती माँ माया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती हैं। अब हम इस मंत्र का अर्थ पढ़ेंगे। दुर्गे स्मृता हरिशेष जंतु, इसे भय और दुख दारिद्र से निवारण के लिए करना चाहिए। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परिणाम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दारिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दया तो रहता है। जय देवी मैया की। पेज पलट रही हूँ। अब मैं यह मंत्र तो अक्सर सभी लोग जानते ही हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते। इसे मंगल कामनाओं के लिए हमेशा अपने चित्त में धारण करना चाहिए। इसका अर्थ है, नारायणी तुम सब प्रकार से मंगल करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली हे एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। जय हो देवी मैया, तुम्हें नमस्कार है। अब हम दूसरे मंत्र को पढ़ने जा रहे हैं। शरणागत इस मंत्र को विपत्ति नाश के लिए करना चाहिए। माता रानी के शरण में सब शरण में हम इस प्रकार से माता रानी हमारी विपत्तियों का नाश करती हैं। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे
सर्वास्यत्र हरे देवी नारायणी नमस्तुते। इसका अर्थ है शरण में आए हुए दीनों और पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार है। जय हो देवी मैया, तुम्हें नमस्कार है। अब ये सब, अब अगला मंत्र, इसे हमें भय के नाश के लिए अपने चित्त में धारण करना चाहिए, इसका जप करना चाहिए। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयस्त्राय नो देवी देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। इसका अर्थ है सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सर्व प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। अब अगला मंत्र है रोगनाश के लिए। रोगाने शेषाने पहिंसे तुष्टा दुष्टा तो कामाने सकलान विष्टान तामाश्रिता नाम विपन्नानां तामाश्रितां प्रशेयास्यांति त्याम प्रयांति। इसका अर्थ है हे देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में आ चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। इस सभी बाधाओं के नाश के लिए इस मंत्र का करना चाहिए। सर्वा बाधा प्रशमनम त्रोक साखलेश्वर एवमेव त्वया कार्यमश्वधर विनाशनम। सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करो। जय हो देवी मैया की। इस प्रकार से इन मंत्रों को पूरा हो, ये मंत्र पूरे हुए। जय हो माता रानी की जय।